हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 10 के मैथ को सीखेंगे, जिसका जो एक्सरसाइज होगा वो होगा आपका 8, जिसका नाम है ट्राइगोनोमेट्री, जिसको हम लोग कहते हैं त्रिकोणमिति। आपके क्लास 10 का काफी बहुमूल्य, काफी वीवीआई चैप्टर है, तो इस क्लास को आखिर तक देखिएगा। तो आज हम लोग ट्राइगोनोमेट्री को स्टार्ट करेंगे। इसमें बेसिक कंसेप्ट को सीखेंगे कि इसका बेसिक क्या होता है और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस सब को समझेंगे और क्वेश्चन को भी हम लोग यहाँ पे बनाना सीखेंगे। तो बने रहेंगे आखिर तक। क्लास को जो लाइक नहीं किए क्लास को जल्दी से लाइक कर देंगे, और जो नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ट्राइगोनोमेट्री जो है क्लास आज आज से स्टार्ट हो जाएगा। और आपका जो भी ट्राइगोनोमेट्री का क्वेश्चन होगा, पूरा क्वेश्चन, और आपके जो भी मैथ में क्वेश्चन बाकी होगा, सब चैप्टर और क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, है ना। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बेसिक देख लेते हैं ट्राइगोनोमेट्री का। ट्राइगोनोमेट्री, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं त्रिकोणमिति। क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। यहाँ लिख देते हैं त्रिकोणमिति, है ना। देखिए, त्रिकोणमिति आपका यहाँ पर लिख दिए। त्रिकोणमिति जो होता है आपका, इसको अगर देखा जाए, अलग अलग किया जाए, तो आपका आ जाएगा, देखिएगा यहाँ पे एक हो जाएगा आपका कोण, और तीसरा हो जाएगा आपका मिति। इसी तीनों शब्दों से मिलकर बना है आपका त्रिकोणमिति। क्लियर? इतना बेसिक, बिल्कुल जीरो से आपको हम बताएंगे, है ना, ताकि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और जो भी क्वेश्चन होंगे वो बनाने में आपको कोई कठिनाई, कोई परेशानी नहीं होगा। तो त्रि का अर्थ जो होता है वो होता है आपका तीन। त्रि का अर्थ क्या होता है? तीन होता है। कोण तो समझ ही रहे हैं आप, कोण होता है, कोण का अर्थ। अब मिति का अर्थ होता है माप। क्या होता है? माप। इसका अर्थ यह हो गया कि त्रिकोणमिति जो है, इसका जो अर्थ होगा वो क्या होगा? तीन कोणों की माप। क्लियर है इतना? चलिए, यहाँ पे त्रिकोणमिति में और हम लोग समझते हैं और आगे। तो त्रिकोणमिति जो है काफी वीवीआई है आपका, और ये आपको 11th और 12th में भी पढ़ना है, और आगे के सेक्टर में भी आपको त्रिकोणमिति आपको जरूर नजर आएगा। तो ध्यान से सीखिएगा, पूरा सीखिएगा, काफी मजा आने वाला है इस चैप्टर में और इस क्लास में। तो बने रहेंगे। चलिए, इसको हम कर देते हैं साफ, और देखते हैं कुछ और बेसिक कंसेप्ट, और उसके फॉर्मूला को भी देखेंगे हम लोग, क्योंकि ट्राइगोनोमेट्री जो है आपका वो पूरा फॉर्मूला पे आधारित है। तो फॉर्मूला यहाँ अगर ध्यान से आप अगर देख लीजिएगा तो याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, त्रिकोणमिति, तीन कोणों की माप। चलिए, हम सबसे पहले एक बना लेते हैं ट्रायंगल, यानी कि एक समकोण त्रिभुज। क्या बनाएंगे? एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे, ये रहा आपका समकोण त्रिभुज। ठीक है, बिल्कुल सीधा होना चाहिए ये आपका समतल। नाम कुछ कहते हैं ए बी सी। यहाँ पे 90 डिग्री होता है हमेशा। ठीक है, क्लियर इतना? ये आपका क्या है? समकोण त्रिभुज है। ये आपका बिल्कुल सीधा सीधा बिल्कुल सीधा होना चाहिए। ये आधार, ये आपका ट्रायंगल भाई, आपका समकोण त्रिभुज आपका बनके कंप्लीट हो गया। यहां देखिएगा, इसमें कोई भी त्रिभुज में जो मुख्य अंग होते हैं वो 6 होते हैं। 3 कोण होते हैं और 3 भुजाएं होती हैं। भुजा कौन कौन होगा? मतलब उसका साइड। ठीक है, ये है आपका भुजा, ये है आपका भुजा, और ये आपका भुजा। 3 भुजा। 3 कोण बात कीजिएगा तो एक ए पे बनेगा, एक बी पे और एक सी पे। क्लियर इतना? 3 भुजाएं जो है, इसमें सबका नाम होता है, सबका नाम फिक्स होता है। ध्यान से देखिएगा, और अगर इसको समझ में आ जाए, बहुत सारे क्वेश्चन को आप बिल्कुल आसानी से क्लियर कर लेंगे। तिरछी वाली जो रेखा दिखाई पड़ रही है, इसका नाम क्या है? आपका एसी। क्या नाम है इसका? एसी नाम है। इसको कहेंगे हम लोग कर्ण। क्या कहेंगे? कर्ण। देखिएगा यहाँ पे लिख देते हैं, आपका ये कहलाएगा आपका कर्ण। क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा। हमेशा जब भी त्रिकोणमिति आपका बनेगा, जब भी कोई भी समकोण त्रिभुज बनेगा, तिरछी वाली जो आपकी आएगी रेखा वो कहलाएगी कर्ण। ठीक है, तो एक्सरसाइज 8 में हम लोग देखेंगे इसे पूरा, और उसके बाद आपको एक्सरसाइज 9 में भी पूरा इसी को पढ़ना है। 2 चैप्टर है आपका ट्राइगोनोमेट्री से जुड़ा हुआ, और यहाँ पे आपका लंब और आधार बच गया। वो डिपेंड करता है किस पे? कोण पे। यहाँ पे तो कोई एंगल है नहीं,
चलिए अब इसको कर देते हैं आधार, क्या कर देते हैं आधार, पूरा लिख देते हैं, पूरा नाम, ठीक है। ये आपका कहलाएगा लंब। यही 3 एंगल होते हैं, ठीक है, लंब, कर्ण और आधार। वैसे आपका लंब और आधार चेंज हो जाता है, कब बताएंगे आपको कब चेंज होता है। कभी ये वाला आपका लंब हो जाएगा, कभी ये आपका आधार हो जाएगा। वैसे यहाँ पे लंब इसको लिखे, आधार इसको, लेकिन ये जो है आपका एसी हमेशा हमेशा, ठीक है, कर्ण ही रहेगा। एसी नहीं, नाम से नाम पे मत जाइएगा, उसके काम पे जाइएगा, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर पे जाइएगा। तिरछा वाला जो होगा वो हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। चलिए इस तीनों के बीच, लंब कर्ण आधार के बीच पाइथागोरस नामक एक गणितज्ञ ने फॉर्मूला बताया था, संबंध बताया था कि इन तीनों में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, उन्होंने क्या बताया, देखिए उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर, कर्ण का जो स्क्वायर होता है, यानी कि इसका स्क्वायर जो होता है वो लंब का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार, आधार का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो कर्ण का जो स्क्वायर होता है, देखिए यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिखा है, उसी का वाला यहाँ रूट लिख दिया है, क्लियर है। कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ से स्क्वायर हटा, इस पर रूट डाल दिया, यानी कि कर्ण का जो फॉर्मूला हो गया वो क्या हो गया आपका, लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। देखिएगा बिल्कुल आसानी से पूरा आपको कंसेप्ट के साथ बताएंगे, है ना, ताकि जो भी आपका आधार समझ में आ जाए, आपको बेस आपका क्लियर हो जाएगा, ट्राइगोनोमेट्री का क्वेश्चन तो खुद ब खुद बन जाएगा। चलिए जब भी अगर कर्ण निकालना रहेगा, ये वाली भुजा पूछेगी, इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिएगा, फिर वर्गमूल कर दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इसी से बहुत सारे फॉर्मूला और बनते हैं। अगर लंब का फॉर्मूला पूछा जाए, किसका, लंब का, तो यहां से आधार इस पर आ जाएगा, यानी कि कर्ण में से आपका रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस में हो जाएगा आपका आधार का स्क्वायर, ठीक है। इतना देख लीजिएगा, यहाँ पे अगर लंब पूछा जाएगा तो कर्ण का स्क्वायर माइनस में होगा आधार का स्क्वायर, क्योंकि इन तीनों भुजाओं में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो आपका कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा हमेशा होती है। तो जब भी कर्ण निकालना रहेगा, रूट के अंदर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर होगा, प्लस होगा, निकालना रहेगा लंब, तो आपको कर्ण और आधार दिया जाएगा। तो कर्ण के स्क्वायर में से आप आधार के स्क्वायर को माइनस कर दीजिएगा रूट के अंदर, तो आपका लंब निकल के आ जाएगा। एक और बच जाता है आपका आधार, क्या बच जाता है, आधार बच जाता है। तो आधार का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, रूट अंडर, यहां भी आपका कर्ण होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस का होगा आपका लंब का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, लंब का स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर इतना। आधार इक्वल में क्या हो गया, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर, यानी कि आधार निकालना रहेगा, कर्ण में से लंब घटेगा, लंब निकालना रहेगा, कर्ण में से आधार घटेगा। अगर निकालना हो कर्ण तो वैसे कंडीशन में लंब और आधार आपस में जुड़ जाएगा। तीनों फॉर्मूला कंसेप्ट क्लियर है इसका, यही तीनों भुजाएं हैं, इसमें से 2 भुजा आपको मालूम रहेगी, एक निकालना रहेगा। जो निकालना रहेगा बस यहाँ फॉर्मूला पे रखना है और मान निकाल लेना। इतना क्लियर है, चलिए इतना क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ट्राइगोनोमेट्री, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात की। किसकी बात करेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करने वाले हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में जो कुछ मान होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6। कौन कौन होता है सबको हम भी बताएंगे, ठीक है, तो बने रहेंगे आखिर तक, पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। फिलहाल अभी हम आपको लंब, कर्ण और आधार में कुछ कंसेप्ट बताते हैं, कुछ क्वेश्चन बताते हैं कि कैसे क्वेश्चन एनालाइज की जाती है और उसका आंसर कैसे निकाली जाती है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस फॉर्मूला का। कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, लंब बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर, और आधार बराबर क्या हो जाएगा आपका कर्ण स्क्वायर माइनस में लंब स्क्वायर। आधार को ऐसे भी लिखी जाती है शॉर्ट में, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका, साफ कर देते हैं, ठीक है। और इसी पे आधारित क्वेश्चन देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स में क्वेश्चन कैसे पूछता है और कहाँ कहाँ हमें ये कैसे निकालते हैं हम लोग, कहाँ कहाँ क्वेश्चन आता है और कैसे निकालेंगे लंब, कैसे निकालेंगे आधार, कैसे निकालेंगे हम कर्ण। चलिए मान लेते हैं ऐसा कि आपका ये क्वेश्चन है यहाँ पे इस तरह से
कि बोला गया किसी समकोण त्रिभुज में, इसका नाम क्या, समकोण त्रिभुज, किसी समकोण त्रिभुज में कहा आधार कितना, बोला आधार जो है ना वो आपका 6 सेंटीमीटर है और आपका जो लंब है वो बोला गया 8 सेंटीमीटर है। तो बोला गया कर्ण क्या होगा वो बताइए हमें, कर्ण वाट, क्या क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है आपको। आधार का 6 सेंटीमीटर, लंब का 8 सेंटीमीटर, बोला कर्ण क्या होगा, हमें कुछ नहीं करना है खास, कर्ण लिखना है, कर्ण का जो अभी फॉर्मूला जस्ट यहाँ लिखे थे उसको रखना है, दोनों का मान वहां पे रख देना है और आपका आंसर क्या होगा, आ जाएगा। देखिए बहुत ही आसानी से आ जाएगा। कर्ण इक्वल, कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। देखिए लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, ठीक है इतना। आप देखिएगा लंब का वैल्यू कितना है, तो लंब का वैल्यू 8 है, 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस कितना होगा 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, बाद में हम सेंटीमीटर लिख देंगे, ठीक है। अब देखें यहाँ पे 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहेगा 64, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36, 36 होता है, दोनों प्लस में होगा, जुड़ के कितना होगा 100 हो जाएगा। अब बाबू इसका नाम क्या होता है, रूट, इसका नाम क्या है, रूट है, और रूट के अंदर जब कोई स्क्वायर वाला होता है तो उसका वर्गमूल निकल जाता है, और 100 का वर्गमूल कीजिए तो कितना होगा आपका 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर ये वाला भुजा आपका 8 सेंटीमीटर हो, ये वाला आपका 6 सेंटीमीटर हो, तो 100% ये कितना होगा आपका 10 सेंटीमीटर ही होगा, कितना होगा। आप अगर प्रैक्टिकल करना चाहें तो सीधा यहाँ पे 6 सेंटीमीटर खींच लेंगे, पेंसिल स्केल की सहायता से खरा खींच लेंगे, सीधा सीधा होना चाहिए, ठीक है, एकदम बिल्कुल सीधा, तिरछा मत खींचिएगा। 8 सेंटीमीटर, अब कोना कानी मिला दीजिएगा, फिर उसको माप के देखिएगा, यानी कि नाप के देखिएगा, आपका 10 सेंटीमीटर ही आएगा, ठीक है इतना। तो आपका आंसर कितना है, आपका 10 सेंटीमीटर। तो इसी तरह से हम लोग निकालेंगे, जो निकालने के लिए कहा जाएगा लंब कर्ण आधार में से, क्लियर है। चलिए फिर भी एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, चलिए इसको स्क्रीनशॉट जल्दी से आप लोग बिना बोले लेते रहेंगे, ठीक है, नोटबुक में सब लोग नोट करेंगे, फेयर बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल आसान हो जाएगा आपका हर एक क्वेश्चन। इसको कर देते हैं साफ। तो जो अब तक क्लास को लाइक नहीं किए होंगे, जो देरी से आए होंगे क्लास में, तो क्लास को सब लोग जल्दी से लाइक कर देंगे, और जो नए होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिले और आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी घर बैठे बैठे बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन मान लेते हैं कि आपका क्वेश्चन इस तरह से है, ये रहा आपका क्वेश्चन। मान लेते हैं कि आपका यहाँ पर कर्ण मालूम है, कर्ण बोला 5 सेंटीमीटर, कितना बोला 5 सेंटीमीटर, कर्ण कितना 5 सेंटीमीटर। कहा गया कि आपका आधार जो है वो 4, मान लेते हैं आधार आपका 3 सेंटीमीटर, कितना आपका 3 सेंटीमीटर। बोला गया लंब बताइए क्या होगा, लंब बताना है, बिल्कुल हम वाट कर लेते हैं यहाँ पे। अब बिल्कुल आसानी से हम लंब क्या करेंगे, निकाल लेंगे। जस्ट अभी हम 3 फार्मूला आपको बता चुके हैं लंब कर्ण आधार का, बस वही फार्मूला लगाना है और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए लंब इक्वल में फार्मूला क्या होता है इसका, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। क्या होता है, आपको हम बता चुके हैं पहले भी कि 2 मान आपको जरूर देगा, है ना, 2 मान आपका रहेगा। देखिएगा कर्ण मालूम है, आधार मालूम है, तो आप आधार में से कर्ण को मत जो घटाइए, गलत हो जाएगा। कर्ण सबसे बड़ी होती है, और हमेशा ऐसा नहीं रहेगा कर्ण दे देगा 3 आधार दे देगा 5, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर में से क्या होगा, माइनस में हो जाएगा आपका आधार का स्क्वायर। अगर आधार निकालना रहेगा तो कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घट जाएगा, है ना। चलिए बहुत, आप लोग इसका आंसर बना के बता सकते हैं जल्दी से, ठीक है। आप लोग ये फास्ट कैलकुलेशन करते हैं। तो कर्ण कितना, देखिए 5 है, तो 5 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा माइनस, इससे पहले क्या था प्लस, प्लस किस में होता है जब निकालेंगे हम लोग कर्ण। आधार कितना आपका 3 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा आपका 25 हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर कितना होगा आपका 9 होगा, माइनस कीजिएगा तो हो जाएगा ये 16, कितना होगा आपका 16, और 16 का वर्गमूल किया जाता है 4 सेंटीमीटर। यानी हम कह सकते हैं कि अगर कर्ण हो 5, ये वाली भुजा कितनी हो
5 हो, आधार हो अगर कितना 3, ये वाला आपका 3 हो, तो ये जो खड़ा है आपका यानी कि लंब जो है वो कितना निकल के आएगा, 4 ही निकल के आएगा। तो यहां से कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि लंब, कर्ण और आधार कैसे निकाली जाती है, कैसे क्वेश्चन देगा तो कैसे हम लोग निकालेंगे। क्लियर इतना, लंब, कर्ण, आधार सबको निकालना आ गया होगा। ठीक है, बहुत ही आसान प्रोसेस है। जिसको निकालने के लिए कहा जाएगा उसका हम लगा देंगे फॉर्मूला। क्या लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। जो 2 वैल्यू रहेगा उसका मान रख देंगे और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए इतना क्लियर है, तो इसको हम कर देते हैं साफ, है ना, ये साफ कर देते हैं। और आगे ट्राइगोनोमेट्री का जो रेशियो होता है उसको देखते हैं, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात को देखते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात में जो भी है आपका, वहां अभी जस्ट आपको बताया कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो कितने होते हैं, 6 है। कितने हैं, त्रिकोणमितीय जो अनुपात है वो कितने हैं, 6 है। और उसी 6 में से क्या होता है कि मान निकालने के लिए कहा जाता है, मान निकालने के लिए आपको कहा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात है कौन कौन। ठीक है, सबका फॉर्मूला होता है, ध्यान से यहाँ देखिएगा। त्रिकोणमितीय अनुपात में सबसे पहले नंबर जो आ जाता है वो है आपका साइन। क्या है, नंबर 1 में लिख देते हैं आपका साइन। ठीक है, यहाँ पे लिख देता है थीटा, यानी कि कोई एंगल, एंगल होगा, कोण होगा, कोण का नाम क्या कर दिया, थीटा कर दिए। आप साइन में लिखे तो काम चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका फॉर्मूला होता है लंब बटा में कर्ण, इसको हम लोग बी बाई एच भी बोलते हैं, बी बाई एच, लंब बटा कर्ण। ठीक है ना, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। देखिएगा ध्यान से, बहुत इजी है। चलिए दूसरा देखते हैं, कॉस, कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कॉस थीटा, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आधार बटा में कर्ण। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो ये जो है ना गिफ्ट मिलेगा आपको भी जस्ट। तीसरा देखिएगा तो तीसरा होता है आपका टेन का, टेन थीटा। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब और बटा में होता है आपका आधार, यहाँ कोई कर्ण नहीं होता। आप कहेगा सर आप तो 3 ही लिखे हैं, 3 ही ना लिखे हैं, हम बिल्कुल 3 लिखे हैं। और बस 3 से ही आपका 6 बन जाता है। ठीक है, नंबर में आप यहाँ 1 इधर वाले को 2 भी कर सकते थे, इसको 3, इधर वाले को 4, इधर 5। नंबर से कोई मतलब नहीं है कि नंबर 1 में कौन है, नंबर 2 में कौन है। आपकी मर्जी 10 से भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी cosec से भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी sin से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 मान लिखे हैं, अभी साइन लिखे हैं, कॉस लिखे हैं और टेन लिखे हैं। साइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बटा कर्ण, लंब का वैल्यू ऊपर, कर्ण का वैल्यू नीचे। बस यही तो करना है आंसर, जो कोई सॉल्यूशन नहीं है इसमें, सिर्फ आपको देखना और लिखना, फॉर्मूला लिखना है और आपका आंसर। कॉस का फॉर्मूला आधार बटा में होता है कर्ण, और टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटा में आधार। देखिएगा यहाँ पे कंसेप्ट आपको पूरा क्लियर कराएंगे कि ये सब कहाँ यूज होता है। चलिए ध्यान से यहाँ देखते रहेंगे, पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए यहाँ आते हैं, बात करते हैं चौथे नंबर की। किसकी बात कर लेते हैं, चौथे नंबर की। 3 तक याद था ना। चौथा में लिख देते हैं आपको कॉसेक। क्या लिख देते हैं, कॉसेक लिख देते हैं, COSEC, है ना। इसका जो फॉर्मूला होता है कॉसेक, कर देते हैं साथ में लिख देते हैं कर्ण। क्या, कॉसेक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कर्ण बटा में लंब। क्या होता है, कर्ण बटा में लंब। तो आप देखिएगा तो इसका अपोजिट लिखा हुआ है, बिल्कुल अपोजिट है। साइन होता है लंब बटा कर्ण, तो कॉसेक होता है कर्ण बटा लंब। साइन का अपोजिट कॉस, व्युत्क्रम। क्या होता है, व्युत्क्रम। बस ऐसे रहेगा, ऐसे पलट देना। ठीक है, इसी को कहते हैं हम लोग व्युत्क्रम। चलिए बात कर लेते हैं 5 नंबर की। तो यहाँ देखिएगा तो कॉस है तो हम निकाल लेते हैं सेक की। किसकी निकाल लेते हैं, सेक की निकाल लेते हैं। तो सेक थीटा, सेक किसका होता है, अपोजिट कॉस का होता है। इसको पलट दीजिए तो आपका कर्ण ऊपर और बटा में हो जाएगा आपका आधार। क्लियर इतना। चलिए छठा निकाल लेते हैं, कॉट बच गया आपका कॉट। और कॉट जो होता है वो होता है किसका, व्युत्क्रम, टेन का। बस इसको पलटी कर देना है, आधार ऊपर, आपका लंब नीचे। अब कुछ बच्चों के प्रश्न दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा, सर आप 1 2 3 4 5 कर दिए, क्या इसको हम 2 नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपकी अगर इच्छा मन कर रही हो, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, उसको हम कॉसेक लिखे, बिल्कुल 100% आप लिखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। डाउट नहीं रखना, आप लिख सकते हैं। साइन के बाद कॉसेक, कॉस के बाद सेक, टेन के बाद कॉट। क्लियर है, और बेहतर हो जाएगा।
हम यहाँ पे 1 लिखे, इसको हम 2 कर सकते हैं। ये 3 है आपका, ये 4, ये 5 है, इसका 6। नंबर चेंज कर सकते हैं, बड़ी बात तो है नहीं कुछ। तो साइन का क्या होता है फॉर्मूला, लंब बटा कर्ण, नंबर से कोई मतलब नहीं, याद रखिएगा। साइन बराबर साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। कॉस का होता है कर्ण बटा में लंब, कॉसेक है ना। कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, और सेक का होता है कर्ण बटा आधार। टेन का होता है लंब बटा आधार, और कॉट का होता है आधार बटा में लंब। यही इसका कंसेप्ट है, यही ट्राइगोनोमेट्री रेशियो है ना, जिसको त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। क्लियर इतना। लंब कर्ण आधार तो आपको इसमें समकोण त्रिभुज में तो आपको दिखाई पड़ ही रहा होगा कि कौन लंब होता है, कौन कर्ण होता है, कौन आधार होता है। तो कर्ण तो फिक्स होता है तिरछी वाली, लंब और आधार चेंज होता है। बताएंगे आपको कैसे चेंज होता है और कब चेंज होता है। फिलहाल अभी आपको हम बताते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले पे आधारित क्वेश्चन का जो बेसिक कंसेप्ट है उसको हम आपको बताते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, ताकि आपको जो भी बेसिक कंसेप्ट होगा वो अगर जैसे ही क्लियर होगा आप क्वेश्चन आंसर खुद से बना सकते हैं। और नहीं बनेगा तो घबराने की कोई बात नहीं है, हम आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर करा के बताएंगे। तो जल्दी से सब लोग ले लेंगे इसका स्क्रीनशॉट। चलिए तो इसको हम कर देते हैं साफ, है ना। साइन, कॉसेक, कॉस, सेक, टेन, कॉट, ऐसे याद कीजिएगा। साइन, कॉसेक, कॉस, सेक, टेन, कॉट। क्लियर है। नंबर पे मत जाइएगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं इस पे आधारित क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान से यहाँ देखिएगा। और अभी जस्ट आपका जो कंफ्यूजन होगा लंब आधार का वो अभी क्लियर हो जाएगा जस्ट अभी। और कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट लेकर क्लास के बाहर नहीं जाना, ठीक है। पूरा डाउट आपका यहीं पर क्लियर होगा और आपको हम इस हिसाब से बताएंगे, आपके मन में डाउट होगा ही नहीं, ठीक है। तो बस थोड़ा सा आप ध्यान ये लगाइए यहाँ, ठीक है, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जैसे सपोज हम मान लेते हैं ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है। कहा गया कि साइन थीटा का जो वैल्यू है वो आपका 3/5 है। कितना? 3/5। तो हमसे पूछा कॉस थीटा का मान, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, इसके वैल्यू पूछा, कॉस थीटा का मान पूछा। ये आपका बेसिक कंसेप्ट है, ऑब्जेक्टिव टाइप्स है। ये 2 नंबर वाले में पूछ सकता है, उसका कोई लिमिट नहीं है, लेकिन पूछा जाएगा। तो समझ लीजिए ये रहेगा, ऐसा ही क्वेश्चन आपसे रहेगा 100%, क्योंकि ट्राइगोनोमेट्री से आपका 20 मार्क्स 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाना है। अब 20 नहीं, अब कितना पूछेगा, 40 नंबर का। अगर एक चैप्टर अगर आपका कंप्लीट हो जाए 40 नंबर कंप्लीट। और एग्जाम में ये कंडीशन नहीं है कि हर चैप्टर से बनाना है, कंडीशन ये है कि आपको आधा बनाना है। जो मर्जी है बना दीजिए, ठीक है, जो आसान लगे उसको बना दीजिए। अब देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज तो आपको दिख ही रहा है, लंब करना था, एंगल का थीटा, एंगल का थीटा। चलिए यहाँ पे आपको एंगल बनाना पड़ेगा। यहाँ फिक्स होता है सीधा वाला, यहाँ पे आप कुछ कर नहीं सकते हैं, इसको आप कोई एंगल बना नहीं सकते। वहां पर 90 डिग्री का होता है, फिक्स होता है। चलिए यहाँ पे हमने एंगल बनाया, इसका नाम रख दिया, एंगल का नाम थीटा। क्या नाम रख दिए? थीटा। उस एंगल का नाम रख दिए जो कि आपको दिख रहा है सी पे। लंब आधार का जो कंफ्यूजन की बात अभी हम कर रहे थे, देखिए कैसे क्लियर होगा। कर्ण तो फिक्स है, तिरछा वाला का होता है कर्ण। जहां पे एंगल बनेगा उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी। देखिए तो यहाँ एंगल बन रहा है, इसके सामने वाली भुजा कौन है, ये वाली, ये क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। और जो नीचे बच जाएगा वो आपका आधार कहलाएगा। क्लियर है। अगर सपोज मान लेते हैं कि अगर कोण ऊपर बनता, क्या बनता, ए पे, क्या बनता, जैसे अगर मान लेते हैं कि आपका एंगल जो है यहां बन जाता, किस पे, यहां बन जाता, ए पे। ऐसे कंडीशन में लंब कौन होगा आपका, ए के सामने वाला, ये तो फिक्स है कर्ण, ए के सामने कौन है आपका, ये वाला कहलाएगा क्या, आपका लंब। कब जब बनेगा कौन ए पे, तो फिर ये कहलाएगा आपका आधार। यानी कि जिस भुजा के साथ, कोई भी भुजा के साथ जब एंगल बनाइएगा तो एक कर्ण, एक भुजा आपकी कर्ण होगी, यहाँ बनाइए या यहाँ बनाइए, एक भुजा का होगी कर्ण होगी, और दूसरी भुजा आप जो होगी वो आपका आधार कहलाएगा। देखिए यहाँ एंगल बना रहे हैं तो ये कर्ण इसके साथ बन रहा है तो ये आपका आधार कहलाएगा।
अगर आप यहाँ एंगल बना रहे हैं तो ये आपका क्या कर्ण है, ये वाली भुजा क्या कहलाएगी, फिर आधार कहलाएगी। क्लियर है? या ऐसा समझ लीजिए जहां पे कोण बनेगा उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी। ठीक है, इसके थीटा के हिसाब से लंब कोण आपका ये आपका लंब सामने वाला, ये आपका आधार। मालूम क्या है उसको देखते हैं। ठीक है, चूंकि आपको जो मालूम है वो साइन थीटा इक्वल में 3/5 मालूम है। साइन थीटा इक्वल में कितना मालूम है, 3/5। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट अभी हमने बताया है कि साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण, जिसको P/H बोलते हैं। क्या होता है, P/H बोलते हैं। आप लंब बाई कर्ण लिख लीजिए, P/H लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लंब नीचे वाला क्या कहलाएगा, आपका कर्ण कहलाएगा। ऊपर वाला लंब, नीचे वाला आपका क्या कहलाएगा, कर्ण। इतना तो क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। चलिए, तो साइन थीटा का होता है लंब बटा कर्ण, ऊपर वाला लंब नीचे वाला कर्ण। निकालना किसका वैल्यू है, तो हमें निकालना है कॉस थीटा का वैल्यू। किसका वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। तो कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कर्ण। अब देखिएगा, आपको आधार मालूम है, नहीं मालूम है, लेकिन घबराइए नहीं मालूम है तो बिल्कुल आसानी से आप कर्ण और लंब की सहायता से आधार निकाल सकते हैं। तो पहला कंसेप्ट क्या करेंगे, आधार निकालेंगे। क्या निकालेंगे, आधार। आधार का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर। क्योंकि अभी बता चुके हैं, निकालना हो लंब या निकालना हो आधार, कर्ण में से ही जो दिया रहेगा वो घटता है। तो आप यहां लिख लीजिए कर्ण का स्क्वायर माइनस में होगा आपका लंब का स्क्वायर। खाली क्या, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, जो कि फॉर्मूला आपको बता चुके हैं। जो अब तक जो देरी से आए होंगे रिमाइंड कर लीजिएगा क्लास को, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपका। क्योंकि ये जो चैप्टर है काफी वीवीआई चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं टोकरी भर के, है ना, टोकरी भर के बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं इस चैप्टर से। तो एक भी क्लास आप मिस नहीं कीजिएगा और टाइमिंग भी मिस मत कीजिएगा। समय से सब लोग उपस्थित रहेंगे क्लास में, क्योंकि बहुत ही वीवीआई क्लास है। तो पीछे रिमाइंड करके देख लीजिएगा, सब फॉर्मूला कंसेप्ट बता दिए जो देरी से आए होंगे। अब देखिए यहाँ से लंब निकालना, तो यहाँ पे कर्ण कितना, तो कर्ण आपका 5 है, लंब कितना आपका 3, तो 5 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर। तो 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25 और माइनस 3 का स्क्वायर 9, माइनस की जाता होगा 16, इक्वल करना होगा आपका 4। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चूंकि ये ट्राइगोनोमेट्री का रेशियो है, त्रिकोणमितीय अनुपात है, और जब भी अनुपात में होता है तो वहां पे सेंटीमीटर मीटर ये सब होता नहीं है, तो कट जाएगा। अगर ये भी सेंटीमीटर में होगा, ये भी सेंटीमीटर से कट जाएगा, इसलिए यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी कोई सेंटीमीटर मीटर नहीं होगा। क्लियर है? तो आधार कितना निकालेगा, 4। ठीक है, आधार क्यों निकाले, कॉस निकालने के लिए। आधार किसके लिए निकाले हैं, कॉस निकालने के लिए हम आधार निकाले हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कॉस थीटा इसीलिए निकाले हैं, कॉस थीटा का वैल्यू। तो कॉस थीटा क्या होता है फॉर्मूला, लंब बटा में कर्ण। भैया लंब बटा कर्ण कॉस का फॉर्मूला। अब देखिएगा ध्यान से, थीटा के हिसाब से, कोण थीटा के हिसाब से लंब कौन होगा, थीटा यहाँ बन रहा है, इसके सामने वाली भुजा कौन है, बस देख लीजिए लंब, है ना, आपका लंब है। यहाँ पे एबीसीडी की कोई चर्चा है नहीं, जो दिक्कत होगा बिना डायग्राम का भी आंसर बन जाएगा। तो आपका लंब तो दिख ही रहा है क्वेश्चन में, देखिए थीटा यहाँ भी है, तो लंब कौन है आपका 3, लंब कौन है आपका 3 है, 3 नोट कर लीजिए। अब बटा कर्ण कितना आपका, सॉरी लंब कितना, लंब यहाँ पे फॉर्मूला का होता आधार बटा कर्ण होता, क्या होता, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण, साइन का होता है लंब बटा आधार। ठीक है, तो आधार ऊपर का दिख रहा है, आधार, आधार कितना निकला आपका 4 निकला, 4, और कर्ण कितना आपका देखिए, तो यहाँ क्वेश्चन में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 है। कुछ करना है क्या, कुछ नहीं करना है। और देखिए साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक में दिया जाएगा मान, जिसका वैल्यू दिया जाएगा उसका फॉर्मूला लगा लेना। साइन का है, साइन का फॉर्मूला, कॉस का वैल्यू होता है कॉस का फॉर्मूला, जिसका मान होता है उसका वैल्यू यहाँ पर लिख देते फॉर्मूला। जो एक आपका बच जाएगा उसको बिना सोचे समझे उसको निकाल लीजिएगा। जैसे यहाँ पे लंब है, यहाँ पे आपका कर्ण आ गया, तो क्या बच गया मेरा, बच गया आधार। क्या बच गया, आधार। आपने आधार निकाला, कितना निकला आपका 4 निकल के आ गया। ठीक है, फॉर्मूला सही लगाइएगा। उसका क्या, जो जो मान कहेगा बस उसको लिखना, उसका फॉर्मूला लिखना, बस यहाँ पे लंब है, यहाँ पे कर्ण है, यहाँ आपका आधार है, देख देख के बस उतार देना और आपका आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा।
क्लियर, इतना बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो इस हिसाब से अगर आप पूरा क्लास देखे होंगे, जो नहीं देखे होंगे सब लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि पूरा जो आपका एक्सरसाइज 8 जो है उसमें खास तौर से 8.1 यानी कि 8.1 का जितने क्वेश्चन हैं सब इसी पे आधारित है। लंब कर्ण आधार, यही आपका ये वाला फॉर्मूला, लंब बटा कर्ण आधार बटा कर्ण, ये साइन कॉस का फॉर्मूला इसी पे आपका आधारित है, और आगे के भी एक्सरसाइज इसी पे आधारित है। तो सब लोग देखिएगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं। ये आपका बेसिक कंसेप्ट का क्लास था। अगले क्लास में हम लोग 8.1 के क्वेश्चन को देखेंगे, जो आप सबके लिए बहुत इजी हो गया होगा इस क्लास के बाद। तो जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए होंगे सब लोग जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, और जो चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिले और आप घर बैठे बैठे मेरे साथ पूरी तैयारी आसानी पूर्वक कर पाएंगे। तो फिर मिलते हैं हम बहुत जल्द अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।